Good evening, everyone. Let's see how to enter the marks in this Excel sheet. जो टीचर जिस सब्जेक्ट का है सबसे पहले अपनी क्लास में जाके सेक्शन में जैसे सपोज फोर्थ डी की शीट मैंने अभी खोली हुई है। फोर्थ डी में अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस जो भी उन टीचर का सब्जेक्ट है वो उस पे जाएंगे। सपोज अगर इंग्लिश के टीचर है तो इंग्लिश पे जाएंगे, हिंदी के हैं तो हिंदी पे जाएंगे, मैथ्स के हैं तो मैथ्स पे जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पोर्टफोलियो के मार्क्स एंटर करने हैं। सपोज हमारे जो बच्चा है उसके 4 मार्क्स नोटबुक में आए और 4 उसके इंटर क्लास सब्जेक्ट में। जो ये ग्रीन वाले सेल्स हैं इसमें ऑटोमेटिकली एवरेज कैलकुलेट होगा और ग्रेड भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ग्रीन सेल्स में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्स लॉक्ड है, इनमें फॉर्मूलेज लगे हुए हैं। जैसे ही हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, सपोज इसमें हमने 5 डाला और यहाँ पे 2, तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय जीरो एरर ऑटोमेटिकली हट जाएगा जैसे ही हम लोग इनमें एंट्री करना शुरू करेंगे और ग्रेड भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोग कोई भी एंट्री मैन्युअली कर सकते हैं, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली एवरेज कैलकुलेशन हो जाएगा आउट ऑफ 5 में से मार्क्स, और ग्रेड भी कैलकुलेट। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें इन पिंक सेल्स में बच्चे के मार्क्स फिल करने हैं। नाउ नेक्स्ट हमें मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटीज के मार्क्स करने हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक एक्टिविटी की हमारे पास 4 कॉम्पिटेंसीज थी और हम हर कॉम्पिटेंसी को आउट ऑफ 5 मार्क्स दे रहे थे। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी, सपोज हमारे पास एक्टिविटी 1, उस एक्टिविटी में बच्चे के आउट ऑफ 5 कितने आए, एक ही बार मार्क्स डालने हैं। एक्टिविटी 2 में बच्चे के आउट ऑफ 5 कितने आए, एक्टिविटी 3 में कितने आए। सपोज हमारे बच्चे के सारे एक्टिविटीज में 5 मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा 50, आउट ऑफ 20 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा एंड ग्रेड भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें अगेन सिर्फ इन पिंक सेल्स के अंदर मार्क्स की एंट्री करनी है। सिमिलरली प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, आउट ऑफ 5 वी हैव टू गिव द मार्क्स, and UT1 and UT2 out of 20 we have to give the marks. Average will be automatically calculated, grade will be automatically calculated. Similarly, half yearly marks out of 50 will be given. 40 grade will be converted. इसके अलावा सब्जेक्ट टीचर्स को कहीं भी कोई एंट्री नहीं करनी है। मैथ्स का टीचर अपनी मैथ्स वाली शीट में एंट्री होगी बस, ईवीएस के हैं तो ईवीएस की शीट में होगी, अगर क्लास टीचर है तो कोर्स कोलेस्टिक शीट में होगी। यहाँ पे ग्रेड हमें मैन्युअली डालने हैं, लाइफ स्किल का ग्रेड बी, सी, डी, जो भी ग्रेड्स है, कंप्यूटर के ग्रेड्स बी, और जीके के आउट ऑफ 10 हमें मार्क्स डालने हैं, जितने भी बच्चे के पेपर में मार्क्स आए थे ग्रेड कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। और इन सब का आर्ट, वोकल, म्यूजिक, इन सब के भी हमें ग्रेड्स डालने हैं। नाउ रिमार्क्स में हम लोग ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज अ फ्रेंडली नेचर, इज अ कीन लर्नर, इनमें से हम जितनी भी लिस्ट है इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं रिमार्क्स के लिए। नाउ मास्टर मार्कशीट में सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा। मास्टर मार्कशीट में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जो करना था सिर्फ नेम्स की एंट्री करनी थी, वो हो चुकी है। अब मार्क्स एंट्री में मास्टर मार्कशीट का कोई काम नहीं है। एंड प्लस रिपोर्ट कार्ड में भी, रिपोर्ट कार्ड अभी प्रोटेक्टेड किया हुआ है ताकि कोई भी सेल्स इधर उधर ना हो, ताकि रिपोर्ट कार्ड का डिजाइन खराब ना हो। प्रिंटिंग के टाइम इसको मैं अनलॉक कर दूंगी। सपोज हमारे पास रोल नंबर 2 है, जब हम इसको क्लिक करेंगे रोल नंबर 3 हो जाएगा, अगेन क्लिक करेंगे रोल नंबर 4 हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा रोल नंबर 3, रोल नंबर 2, रोल नंबर 1। और ये जो जितने भी डिटेल्स हमने अभी डाले थे ये ऑटोमेटिकली हमारे रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ना तो हमें मास्टर शीट का कुछ करना है ना रिपोर्ट कार्ड का कुछ करना है, इसमें सारा डेटा खुद आएगा। हमें सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कोर्स कोलास्टिक, इनके अंदर अपनी मार्क्स की एंट्री करनी है। बाकी इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। प्रिंटिंग के टाइम पे फिर रिपोर्ट कार्ड वाला टैब से प्रोटेक्शन हट जाएगी। थैंक यू एवरीवन।